नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण अपने जीवन के अंतराल में एक ऐसा कार्य करते हैं जो संसारिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो वह प्रशंसनीय सा नहीं। क्या? वे चोरी करते हैं। और चोरी किस चीज की करते हैं? वे माखन चुराते हैं। और बड़ी अजीब सी बात है, अगर इस विषय पर चिंतन किया जाए। उनके घर में जो उनके पिता थे नंदलाल, उनके घर में कोई गायों की कमी नहीं थी, अपार गोधन था। वे अपने गांव के प्रधान हैं, श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, अगुआ हैं, लीडर हैं। और उनका सुपुत्र क्या कर रहा है कि वे घर घर जाकर के किसी को नहीं छोड़ते। क्या छोटा घर, क्या बड़ा घर, सब घरों से वे माखन चुराते हैं। और माखन चुरा करके वे सिद्ध क्या करना चाहते हैं? उनका नाम माखन चोर पड़ गया है। वे भगवान साक्षात ईश्वर हैं, श्री हरि हैं, नारायण हैं। तो अगर वे नारायण हैं, अगर तो क्या वे तो है ही, सिद्ध है। तो वे ऐसा जो प्रशंसा के काबिल नहीं है कार्य, माखन चुराना, चोरी, वे क्यों करते हैं? तो मुझे एक साईं बुल्ले शाह की वाणी याद आई। वे कहते हैं कि बुल्लिया पी शराब ते खा कबाब, हेठा बाल हड्डां दी अग, चोरी कर ते भन घर रब दा, ठग्गां दे ठग नूं ठग। वो कहते शराब पी। हालांकि इसकी विवेचना में अधिक नहीं करना चाहता, विषय लंबा हो जाएगा। शराब इन द सेंस वे ईश्वरीय नशे की बात कर रहे हैं। खा कबाब, अपने विषयों के कबाब को खा जा। हेठा बाल हटा दिया, तू तपस्या कर, योग कर, साधना कर। तू चोरी कर ते घर भन रब दा। और चोरी कर किस चीज की? भन घर रब दा, ईश्वर के घर की चोरी कर। तो ईश्वर के घर में क्या होगा? नाम धन होगा। तो उस नाम धन की चोरी कर। बुलिया पी शराब ते खा कबाब, हेठा बाल हड्डां दी अग, चोरी कर ते भन घर रब दा। तो ठग्गा दे ठग नु ठग, कि अगर ईश्वर तुझे ठगता है ना, तो उसी को ठग ले। तो अगर श्री कृष्ण चोरी करने का संदेश दे रहे हैं, वो भी माखन, ठीक है ना? तो माखन क्या है? इस विषय को जरा सोचिए। माखन क्या है? आप अगर दूध लेते हैं ना, दूध को आप जामुन लगाकर फिर उसको मिलाते हैं, तो क्या सार निकल करके आता है? माखन सार है, माखन निचोड़ है, माखन एसेंस है, माखन मंजिल है, माखन आपका लक्ष्य। दूध से माखन तक की यात्रा, माखन एंड है। माखन आपका जहां पर पहुंचना है, वह टारगेट है, वह लक्ष्य। तो भगवान कृष्ण क्या कहना चाह रहे हैं कि जो संसार है, ठीक है ना, संसार में किन्हीं बंजिया कांसी तांबा, किन्हीं लौंग सुपारी। किसी ने कांसी तांबे का व्यापार किया, किसी ने लौंग सुपारी, परचून की दुकान की, पता नहीं क्या क्या किया। किन्हीं बंजिया कांसी तांबा, किन्हीं लौंग सुपारी, लेकिन संतो बंजिया नाम गोविंद का। ऐसी खेप हमारी, हरि के नाम के व्यापारी, हीरा हाथ चढ़िया निर्मोलक, छूट गई संसारी। इसलिए बिजनेस, व्यापार पूरी दुनिया कर रही है, आपको कौन सा करना है? जैसे दूध का सार है माखन, इसी प्रकार संसार का सार है क्या? ईश्वर, परमात्मा, सुप्रीम पावर। अगर आपने उसके नाम धन को, ईश्वरीय धन को, आपने उस नाम जप को, आपने उस साधना, तपस्या, आराधना, श्रद्धा, विश्वास, समर्पण, प्रेम, स्नेह, अगर ईश्वर के प्रति इन रत्नों का
चोरी की है, अर्थात आपने अर्जित किया, तो समझिएगा कि आपका जीवन सफल है। समझिएगा कि आपके संसार में आने का जो लक्ष्य है वह पूर्ण। इसलिए चोरी कीजिए। तो बुल्ले शाह ने कहा कि चोरी करते फन कर रबदा, ईश्वर के घर से चोरी करो ना, तो पता चले कि चोर। दुनिया को ठगा है ईश्वर ने, ठगा ही तो है। हमारा जो श्वासों रूपी धन है, कहता हूं कह जात हूं कहूं बजावे ढोल, श्वासा खाली जात है तीन लोक का मोल। इतनी अमूल्य वस्तु, इतनी अमूल्य धन हमारे श्वास, तीन लोगों को अगर आप दांव पे लगा दें तो एक श्वास खरीद नहीं सकते आप। उन श्वासों का वह हरण कर लेता है, हम मर जाते हैं। जो हमारे भीतर से हमारे श्वासों की चोरी करके ले जाता है, हमें ठग लेता है। अरे इससे पहले कि वो ठगे, क्यों ना उसको ठगा जाए, ईश्वर को, उसके नाम रूपी धन का आइए हम ठगते हैं। ठीक है, तो माखन चुराना भगवान श्री कृष्ण की यह एक सुंदर प्रिय मनभावन लीला है। यह समझाने के लिए ये अपने लक्ष्य को पकड़ो, लक्ष्य है उसको हथियार लो, उस पर कब्जा करो, आप उसके ऊपर अपना दावा ठोको, झंडा गाड़ दो। ये था। बड़ा अच्छा लगेगा अगर श्री कृष्ण जन्माष्टमी इस महापर्व के उपलक्ष्य में हम इन छोटी छोटी बाल लीलाएं हैं, भले ही उनकी यौवन लीलाएं हैं, उनको हम सार गर्भित उद्देश्य से सुने और धारण करें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।